जिस पार्टी की नीति और नीयत दोनों सही नहीं है तो वो पार्टी और उस पार्टी के नेता क्या बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। परिवार के देने के बावजूद भी जो सीटें बची उसको आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे करके बाहर से ला करके दे दिए, ये तकलीफ की बात है ना। और अगर इस तरह देते रहेंगे तो कार्यकर्ता आपके साथ क्यों काम करेगा। नमस्कार, मैं आद्या और आप देख रहे हैं पीटीए न्यूज़। तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी कि लोक जनशक्ति पार्टी में अचानक से ही भगदड़ मच गया। 22 के 22 नेताओं ने अचानक से ही इस्तीफा दे दिया। इस चीज़ पे बातचीत करने, इस मुद्दे पे बातचीत करने हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। तो आप इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहती हैं रेणु जी? पार्टी में भगदड़ मचने का कारण है कि जिसने छोटी सी पार्टी को मेहनत करके, काम करके, रात दिन एक करके, तन मन धन लगा करके आज पार्टी की हैसियत को बड़ा किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बड़ा किया और इस हैसियत में ला दिया कि एक सांसद के रहने के बावजूद भी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने इनको बिहार में 5 सीट दिया गठबंधन में, और जिनके 5 सांसद थे वो 0 पर चले गए। तो ये सब कार्यकर्ताओं के मेहनत का फल है। और कार्यकर्ताओं को टिकट ना दे करके बाहर से दूसरे लोगों को बुलाकर टिकट दिया गया, तो इससे हम लोग बहुत आहत हुए। हमारे जैसे जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो लोग सब बहुत आहत हुए हैं, इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है कि जिस पार्टी की नीति और नीयत दोनों सही नहीं है तो वो पार्टी और उस पार्टी के नेता क्या बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे, क्या गरीब गुरबों को न्याय दिला सकेंगे। इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ सभी साथी ने इस्तीफा दे दिया। तो आप लोगों को उस दर्जे का वहाँ पे रेपुटेशन या फिर बोल सकते हैं कि वैल्यू नहीं मिलता होगा, तभी आप लोगों ने इस कदम पे मतलब ये कदम उठाए। इसलिए वैल्यू तो मिलता ही था। हमने कहा कि हमने जो काम किया तो मजदूरी हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगर बाहर के लोग आकर के इसका लाभ उठा लेंगे उसको मजदूरी मिलेगी जिसने काम ना किया हो, और जो काम किया है वो भूखा रह कर के इनके साथ काम किया, मजदूरी नहीं मिली। तो पार्टी की जब पार्टी में इन्होंने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं किया तो बिहार की जनता के साथ क्या खाक न्याय करेंगे। इसलिए हम सभी साथी ने इस्तीफा दे दिया। तो अब आप क्या कहना चाहती हैं कि आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगी कि नहीं? अभी ऐसी कोई इरादा नहीं है, देखते हैं। जब ऐसा कोई हो सकता है कर भी लें, हो सकता है ना भी करें, हो सकता है कोई तीसरे विकल्प पर विचार करें। लेकिन अभी हम लोगों को फ़िलहाल है कि हम लोग अपने घूम घूम कर अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोग बिहार के पब्लिक को बताएंगे कि भाई, और साथ साथ हमारे कार्यकर्ता निराश ना हो, जो लोग काम करते हैं बिना वेतन के वो निराश ना हो। अब अभी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। तो जैसे कि बिहार में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था परिवारवाद का, और परिवारवाद की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है लालू यादव का। तो लालू यादव जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो चिराग पासवान जी भी यही काम कर रहे हैं कि वो अपने परिवार को ही ज़्यादा ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बहनोई को जमुई से टिकट दे दिया था। इस पर आप कुछ क्या कहते? देखिए, सभी पार्टी में परिवारवाद भरा हुआ है। जो दूसरे को कहता है उनके अपने भी परिवार हैं उस पार्टी में। कोई पार्टी परिवारवाद से छूता नहीं है। तो उसमें चिराग जी भी हैं। आपने परिवार को भी दिया तो कोई बात नहीं है, परिवार भी काम करता है, परिवार को भी दीजिए। लेकिन हर पार्टी दे रही है, लालू जी हो या क्या कहते हैं नीतीश जी के पार्टी में जितने लोग हैं, भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने, उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि परिवार के देने के बावजूद भी जो सीटें बची उसको आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे करके बाहर से ला करके दे दिए, ये तकलीफ की बात है ना। और अगर इस तरह देते रहेंगे तो कार्यकर्ता आपके साथ क्यों काम करेगा। इसीलिए अभी तो बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि विधानसभा में नंबर आएगा, लेकिन उन लोगों का नंबर विधानसभा में आने वाला नहीं है। जो हालत अभी हुआ है लोकसभा के चुनाव के दरमियान, वही हालत विधानसभा चुनाव के दरमियान भी होने वाला है। आप सुन रहे थे रेणु जी को। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरों के लिए जुड़े रहे पीटीए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।